हेलो, आज हम करने जा रहे हैं अमाउंट ऑफ रुपीज 1 PA APA। पहले पिछली वीडियोस में मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट के साथ बताया था कि ऐसे आज के डेट में अगर कोई पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आफ्टर सम टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ कितने पैसे बच जाते हैं। उसका फॉर्मूला होता था अपना, जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला था, प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। अब फिर मैंने बताया था आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। कंपाउंड इंटरेस्ट में था आपका 1 प्लस आर की पावर एन। अब ये तो था अगर वन टाइम, ये दोनों थे अगर वन टाइम पैसे जमा करने हैं हमने, उनका कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ कितने टाइम पीरियड के लिए। 1 रुपया आप मान लो करते हैं, ये 1 रुपये के हिसाब से कर रहे हैं ना, तो कितने पैसे बनते हैं। अब कर रहे हैं कि अगर हम हर साल कोई रेंटल इनकम है हमारी, हर साल कुछ रेंटल इनकम आ रही है, सपोज कर लो रेंटल इनकम जो आ रही है वो आ रही है 1 रुपीज 1। वो 10 साल के लिए, नंबर ऑफ ईयर्स कितने सालों के लिए आ रही है, n ईयर्स के लिए आ रही है। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है r। यहाँ पर हम अगर r की वैल्यू लेंगे तो यहाँ पर आएगा रेट ऑफ रिम्यूनरेशन। ये परसेंटेज में होते पर एनम, पर एनम। हम चलो मान लेते हैं इसमें आर की वैल्यू पुट करके देते हैं, 7% कर देते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब एन है, एन का मतलब हुआ नंबर ऑफ ईयर्स, कितने सालों के लिए हमें रेंटल इनकम प्राप्त हो रही है, या कोई भी इन्वेस्टमेंट है हमारी कितने सालों के लिए हो रही है। इसको फिगर मान लेते हैं हम 10 ईयर्स। अब इसकी वैल्यू निकालने का तरीका है, जैसे वैल्यू इसमें सारे में पुट कर देंगे, 1 प्लस 0.07 की पावर 10 माइनस 1 अपॉन 0.07। तो ये आज आपका आ जाएगा 1.967 माइनस 1 अपॉन 0.07। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू, क्योंकि ये सारा मेथड मैंने आपको पहले समझा चुका कि कैसे निकालते हैं 10 को, क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर तो मिलेगा नहीं, वहां तो आपको सिंपल कैलकुलेटर होगा। सिंपल कैलकुलेटर में तो आपको जो बटन होते हैं, बटन को कोई भी फिगर आपने करनी है, जैसे 1.07 मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू किया, जब पहली बार एक बार इज इक्वल टू किया तो इसका मतलब हो गया आपका कोई भी फिगर है उसकी पावर 2। जब 2 बार उसको इक्वल टू करते हैं तो इसका मतलब पावर 3। जब 3 बार करते हैं तो इसका मतलब 4। साइमल्टेनियसली करते जाते हैं। जो ऊपर हमारी स्क्रीन होती है, यहाँ पर स्क्रीन शो करती है, यहाँ पर फिगर्स जो शो होगी, यहाँ पर 11 फिगर शो होगी, तब जाके इसका मतलब होगा कि 10 टाइम्स हमने इसको, n की वैल्यू 10 है। अगर यहाँ पर हमें 15 चाहिए तो यहाँ पर 16 आएगा। जितना यहाँ वैल्यू चाहिए उससे एक यहाँ अधिक आएगा। ये सिंपल फंडा है आपका। ये तो आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने हर साल 1 रुपया इन्वेस्ट किया तो आफ्टर 10 ईयर्स हमें 13.816 रुपीज मिलेंगे। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा पर 7% का। अब सपोज करो, इसको एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। लेट अस सपोज हमें हर साल रेंटल इनकम आ रही है 10,000 रुपया पर एनम।
अच्छा, एक बात का ध्यान रखना कि ये जो रेंटल इनकम है, जो भी इनकम है, वो नेट होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, ग्रॉस इनकम लिख देते हैं वहाँ पर। ग्रॉस इनकम में आउटगोइंग्स आ जाएगी, क्योंकि आपके कोई खर्चे भी होंगे, रिपेयर के खर्चे होंगे, आपने कोई मेंटेनेंस चार्जेस, दूसरे मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं, कोई आपका डेवलपमेंट फंड होता है, कोई कुछ भी कोई भी खर्चे हो सकते हैं, सोसाइटी का खर्चा हो सकता है या कोई और अदर खर्चे एक्सपेंडिचर, वो आपको, आपने अगर बियर करनी है, तो सारे जितने भी आउटगोइंग्स आपने जो बियर करनी है एज ए लैंडलॉर्ड, एज ए लेसर, तो वो अमाउंट निकाल के आपने नेट अमाउंट निकालनी है। सपोज कर लो आपने ग्रॉस अमाउंट निकाला, यहाँ पर लिया था 12,000 रुपया। अब आपने कोई मैनेजमेंट के लिए, आपके 8-10 वो प्लॉट हैं, आपके 8-10 जगह फ्लैट्स हैं, आपने कोई मैनेजमेंट के लिए खर्चे करने हैं, बंदे रखे हैं, कोई अकाउंटेंट वगैरह रखा है, आउटगोइंग उसकी या रिपेयर कर रहे हैं, एनुअल रिपेयर 2 साल बाद, 5 साल बाद व्हाइट वॉशिंग है, कोई रिपेयर आ गई, उसको निकाल के आपका ये नेट इतना बचता है। तो ये 10,000 रुपया आ गया। मैंने जैसे ऊपर एग्ज़ाम्पल में शो कर ही दिया कि 7% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हैं, 10 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट की है, तो ये 10,000 का जो फिगर है, जब अगर हम 13.816 को 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी फिगर आ जाएगी 1,38,160 रुपए। इसका मतलब अगर हम हर साल 10,000 रुपये नेट रेंट विथड्रॉ करते हैं, तो आफ्टर 10 इयर्स ये वाली फिगर 1,38,160 रुपए बन जाएगी, राइट? ये है आपका अमाउंट ऑफ ₹1 पर पीए। जो इसका फॉर्मूला अगर क्वेश्चन में आएगा, आपको लिखा होगा कि अमाउंट ऑफ ₹1 पीए, उसका फॉर्मूला क्या है, तो आपने सिंपली ये फॉर्मूला लिख देना है। अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि इतने रुपए नेट है या ग्रॉस है, फिर उसकी आउटगोइंग दी होगी आपको। इतनी आउटगोइंग निकालने के बाद आपने नेट वैल्यू निकाल लेनी है पर एनम। फिर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको लिखा होगा, कितने नंबर ऑफ ईयर्स के लिए साथ लिखा होगा, वो सारी वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट करके आपको पूरा फॉर्मूला लगा के आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। अदरवाइज अदरवाइज सिंपली अगर फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला के हिसाब से तो 13.186 है, ₹1 की वैल्यू। जितने जितने पैसे करते जाएंगे उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे।